वेलकम टू चौपाल एडूथवर्ड। चौपाल एडूथवर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग लूसेंट में ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जिसमें आपका सौर मंडल का आज ये आपका दूसरा वीडियो होने वाला है। पहले में हम लोग 1 से 50 तक सॉल्व किए थे, आज उसके आगे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। आइए आज के सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें आज के सेशन का आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से है। अर्थात इसमें बताना है जो आपका सन है, सूर्य, जो आपका सूर्य है उसके पास में वह दो ग्रह कौन से हैं जो इस ऑप्शन में आपको जो है दिया गया है। इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दिया है बुध तथा शुक्र, बुध तथा मंगल, और आपका शुक्र तथा बुध, और आपका बुध तथा बृहस्पति। तो अगर देखा जाए आपका जो है ये आपका इसको हम जो है ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका शन है। शन के जो है ये आपका शन है। इसके क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले सन के पास क्या आता है, पहले सबसे आपका बुध। बुध के बाद क्या आता है, बुध के बाद आपका शुक्र अर्थात विनस, शुक्र, और शुक्र के बाद क्या आएगा, बुध शुक्र, और उसके बाद आपका पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आपका मंगल। उसके बाद अगर देखा जाए मंगल के बाद जो सौरमंडल का सबसे बड़ा आपका ग्रह है ये आपका बृहस्पति, ये आपका बृहस्पति। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, शनि, ये आपका शनि आ जाएगा। और उसके बाद शनि के बाद आपका अरुण, अरुण, और उसके बाद आपका वरुण। ये आपका क्या है, ये आपका सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, ये आपका सूर्य के बाद आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इस प्रश्न में अगर देखा जाए पूछा था सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं। इसमें बताना था ये आपका सूर्य और आपका क्या था, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं। तो इसमें देखा जाए तो आपका सूर्य के निकट बुध और पृथ्वी के निकट आपका शुक्र। तो बुध शुक्र अगर देखा जाए तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में ये आपका बुध और शुक्र दिया है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका क्रम है, कभी कभी सीक्वेंस लगाने के लिए आता है, तो ये आप लोग इसे देख लीजिए। आइए इसी के क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है यूरोपवासी किस ग्रह की जो है, किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में ये आपका करते थे। ये जो यूरोपवासी हैं ऐसा माना जाता है ये आपका देवी के रूप में एक ग्रह का जो है पूजा करते थे। इसमें यही बताना वह कौन सा ग्रह था, शुक्र था, पृथ्वी था, मंगल था, बुध था। तो दोस्तों ये आपका जो शुक्र ग्रह है इसको जो है यूरोपवासी क्या है, ये आपका जो है इसका जो है देवी मानकर इसका जो है इस ग्रह का आपका जो है पूजा करते थे। तो आपका शुक्र हो जाएगा, जिसे जो है सांझ का तारा, भोर का तारा, या जो है ये पृथ्वी की भगनी के नाम से इसे जाना जाता है। और ये सबसे चमकीला आपका क्या है, ये आपका ग्रह है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिया है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। ये आपका पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो आइए देखा जाए आपका जो है बुध, सबसे पहले बुध आता है, मरकरी, बुध, और ये आपका शुक्र, शुक्र, और उसके बाद देखा जाए बुध शुक्र, और उसके बाद आपका अपना पृथ्वी, और उसके बाद ये आपका पृथ्वी के बाद क्या आता है, बुध शुक्र पृथ्वी, और उसके बाद आपका जो लाल ग्रह अर्थात मंगल, ये आपका 4 ग्रह है। तो इसमें पूछा था पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, अर्थात पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा इसमें जो है ग्रह है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट देखा जाए इसमें ये आपका शुक्र, और उसके बाद इसमें सर्वाधिक निकट देखा जाए तो ये आपका जो ऑप्शन ए है शुक्र, ये आपका सर्वाधिक निकट ये आपका है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है,
तो ये आपका शुक्र, इसे आप लोग याद रखिए। वनडे एग्जाम या कोई एग्जाम हो वहां पे आपका ये क्वेश्चन देखने को अक्सर मिल जाता है। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है निम्नलिखित में से किस एक ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, ये आपका किसको कहा जाता है? इसमें आपका दो ही ऑप्शन जो है दिए हैं, लग रहा है भूल गए। मान लीजिए इसे एक का हम दे दे रहे हैं मंगल, और शी, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको जो है यहाँ पे शनि एक ऑप्शन हो जा रहा है। तो इसमें बताना कौन सा आपका राइट है, भोर का तारा। तो जो ऑप्शन नंबर ए आपका बी है शुक्र, इसे जो है भोर का तारा, सांझ का तारा और सर्वाधिक चमकीला वाला ग्रह के नाम से इसे जो है शुक्र को जाना जाता है। तो ये आपका बी इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ये आपका जो है एक उपमा दिया गया है, वह कौन सा ग्रह है जिसे क्या है सौंदर्य की उपमा के नाम से जो है जाना जाता है? तो इसमें बताना है ये आपका शुक्र है, ये आपका बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है। तो दोस्तों सौंदर्य का देवता ये आपका जो पृथ्वी का जो है, ये आपका जो है भोर का तारा और सांझ का तारा के नाम से जाना जाता है, उसे ही आपकी सौंदर्य का देवता के रूप में भी जाना जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है सुपरनोवा। ये आपको बताना सुपरनोवा क्या है। एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा और एक आपका मृतपाय तारा। तो आपका सुपरनोवा जब भी पूछेगा तो ये क्या होता है, ये आपका एक मृतपाय तारा, अर्थात डी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है ये आपका उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ये आपको बताना है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। अक्सर ये आपका एग्जाम में बना है, तो आप लोग बताइए कौन सा आपका जो है ये आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका उत्तरी ध्रुव का, ये आपका जो आपका ग्लोब में ये आपका है, ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्थ, ये आपका पोल हो जाएगा, और ये आपका क्या है साउथ पोल। तो यही पूछा है ये उत्तरी ध्रुव का, तो ये आपका क्या है रॉबर्ट पियरी के द्वारा ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका उत्तरी ध्रुव का खोज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वहां पे पूछा था क्या नाम है, ये आपका नॉर्थ, और यहाँ पे साउथ पोल पूछा है, अर्थात ये आपका कुछ इस प्रकार, ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका क्या हो जाएगा साउथ पोल, ये आपका साउथ पोल। तो ये आपका इसमें साउथ पोल का पूछा गया है, तो इसमें बताना है मैगलेन, अमेरिको वेसुचुपी और आपका पियरी, और इसमें दिया है एमंडसेन। जो बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका एमंडसेन के द्वारा आपका साउथ पोल का जो है सर्वप्रथम ये व्यक्ति थे, जो आपका क्या किए थे, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन को माना जाता है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, याद है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोल की पिंड कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी और आपका चंद्रमा और आपका शुक्र और आपका सूर्य। इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो बताइए। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड, तो सबसे निकटतम अगर देखा जाए तो आपका जो पृथ्वी का चक्कर क्या लगाता है, ये आपका चंद्रमा। तो ये आपका सर्वाधिक निकट ये आपका खगोलीय पिंड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका पृथ्वी का जो है ये आपका चक्कर लगाता है चंद्रमा। तो ये इसे क्या बोलेंगे, इसे उपग्रह बोलेंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? पृथ्वी की जो आकृति है इन चारों में किस प्रकार से जो है क्या की जा सकती है, ये आपका स्पष्ट की जा सकती है, इसे आपको बताना है। तो दिया है चतुष्फलक से, नारंगी से, विषुवत रेखा से या लब्धवच गुलाब से। तो ये आपका चारों में देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कई बार ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। आने वाले एग्जाम में आपको जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो दिया है ये आपका पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से क्या करती है, चक्कर लगाती है? किस गति से चक्कर लगाती है, इसमें जो है आप लोग बताइए। ये आपका 62 नंबर का क्वेश्चन है, इसे बताइए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक जो है ये आपका डिग्री
प्रतिदिन जो है पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सी आपका राइट हो जाएगा। 1 डिग्री प्रतिदिन, ये आपका 62 का आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ दिया है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल है। सूर्य के जो चारों ओर पृथ्वी का जो परिभ्रमण चाल है वर्ष भर एक समान रहती है, अधिकतम होती है जब आपका पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, और अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, और आपका न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो इसमें बताना है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल जो है ये आपको बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, ये अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के क्या हो, ये आपका निकटतम होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसे आप जो लोग यार उपभू और उपभू के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के जो है भ्रमण की गति है, जो पृथ्वी के जो भ्रमण की गति है कितना किलोमीटर है इसमें बताना है। 27 किलोमीटर, ये आपका दिया है 31 किलोमीटर, और आपका जो है 25 किलोमीटर, और आपका जो है 39 किलोमीटर। इसमें बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। 64 को आपको बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो 64 का आपका जो है ये आपका 27 किलोमीटर, ये आपका क्या है, ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, आपका जो है बताना है जो पृथ्वी का व्यास है वो लगभग कितना है। ये आपका दे रहा है 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, ये आपका 12,800 किलोमीटर, और ये आपका 6400 किलोमीटर। बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बताइए। तो ये आपका भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास ये आपका 12,800, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में ये आपका होती है। ये आपका सूर्य है, ये आपका मान लीजिए सूर्य है, और ये आपका सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी ये आपका कुछ इस प्रकार ये आपका रहता है। तो एक बार आपका जो है क्या होगा, पृथ्वी बहुत पास होगी और एक बार जो है बहुत दूर होगी। तो यहाँ पे बताना है कब पास होगी और कब दूर होगी। सूर्य की परिक्रमा के दौरान आपका जो है पृथ्वी सूर्य से ये आपका अधिकतम कब होगी। तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है ये है। तो अधिकतम कब होगी, ये आपका दिया है मार्च में, जुलाई में, सितंबर में और जनवरी में। एक होता है आपका जो है 3 जनवरी। 3 जनवरी में क्या होता है, ये आपका जो है पास होता है, जिसे किस नाम से जानते हैं, जिसे जो है उपसौर के नाम से ये जाना जाता है, उपसौर के नाम से जो है जाना जाता है। अब एक होता है जो आपका 4 जुलाई, ये आपका क्या है, ये आपका अपसौर, अपसौर के नाम से क्या है जाना जाता है। अक्सर जो है आपका पूछता है। तो ये आपका जब दिया है यहाँ पे सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से जो है अधिकतम होती है, तो आपका अधिकतम होगी 4 जुलाई को, और निकटतम कब होती है, ये आपका 3 जनवरी को क्या है निकटतम होती है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपका जो जुलाई है ये आपका 4 जुलाई ये आपका राइट हो जाएगा। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी, ये आपका 4 जुलाई अर्थात बी आपका राइट हो जाएगा, जिसे अपसौर के नाम से जाना जाता है, और उपसौर 3 जनवरी के नाम से जाना जाता है। जब आपका क्या है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जब कम होती है तो 3 जनवरी के जो है उससे जो है करता है, उपसौर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की उपसौर या पेरिहेलियन स्थिति किस महीने में ये आपका होता है, जिसको हम काफी चर्चा किए हैं। दिया है जून, जनवरी, सितंबर और मार्च। तो ये आपका जो उपसौर है या पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या होती है, दूरी कम होती है, मिनिमम होती है, ये आपका न्यूनतम होती है। तो ये आपका जो 3 जनवरी, ये आपका 3 जनवरी ये आपका राइट हो जाएगा। 3 जनवरी ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
यहाँ दिया है तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं। ये आपका बताना है तारा जो है पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज्यादा दिखते हैं। पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूरब से पश्चिम को घूम रही है, और ये आपका क्या है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। इसमें बताना है कौन सा आपका 68 नंबर में आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो पृथ्वी क्या है, ये आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, जिस कारण क्या है ये आपका तारे पूर्व से पश्चिम में ये आपका ज्यादा दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहां दिया है गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, इस जो है यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। ये जो गुलाब है पृथ्वी की, जो गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है ये आपका कुछ इस प्रकार ये आपका क्या है ये आपका चपटी ये आपका दिखती है। वही दिया है किस कारण पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर क्या है न्यूनतम होता है, दे रहा है। और आपका आगे देखे पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर क्या है सर्वाधिक होता है। पदार्थ का भार ध्रुवों तथा जो है विषुवत रेखा पर ये आपका समान होता है। ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। इसमें बताना 69 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट है, बताना कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर क्या है ये आपका सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर क्या है ये आपका न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है घूमती है, पश्चिम से पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, और ये आपका दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी क्या है अपने अक्ष पर किधर से घूमती है, पश्चिम से पूरब कि पूर्व से पश्चिम। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है बताइए कौन सा होगा। तो ये आपका जो पश्चिम से पूरब घूमती है, इसी कारण जो है सबसे पहले जो आपका सूर्य होता है ये आपका पूर्व दिशा में, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का जो आपका क्या है किबुथु, वहां पे जो है सर्वप्रथम आपका जो है सुबह का जो है सूर्य यहीं पे निकलता है जो है पूर्व दिशा में, इसी कारण ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, इसमें बताना है कौन सा पृथ्वी का आकार के हिसाब से है। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है बताइए। तो पृथ्वी का जो आकार के हिसाब से ये आपका पांचवा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस ग्रह को क्या है नीला ग्रह भी कहते हैं। इनमें बताना है वह कौन सा ग्रह है ये आपका नीला, जिसके कारण नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी, शनि, मंगल और आपका शुक्र। तो दोस्तों ये आप जिस पे हम लोग निवास करते हैं पृथ्वी पे, यहाँ पे क्या है लगभग 70-71% आपका क्या है जल है, जिसके कारण जो है अंतरिक्ष से ऊपर से देखने पे ऐसा प्रतीत होता है जैसे जल जो है जलमग्न अर्थात नीले कलर का आपका पृथ्वी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है जल की अधिकता के कारण ये आपका किस नाम से जाना जाता है, ये आपका नीला ग्रह अर्थात पृथ्वी। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ दिया है पृथ्वी स्थित है, ये आपको बताना है जो आपका पृथ्वी है किसके बीच जो है स्थित है। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है। सूर्य के बाद देखा जाए तो आपका क्या है बुध आता है, बुध के बाद आपका क्या आता है विनस अर्थात मरकरी के बाद आपका विनस, और उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका अर्थ अर्थात पृथ्वी, उसके बाद क्या आएगा अपना जो है बुध शुक्र पृथ्वी, और उसके बाद जो है मंगल मार्स। ये आपका जो है क्रम है। तो इसमें देखा जाए पृथ्वी देख शुक्र और मंगल के बीच क्या है ये आपका पृथ्वी आता है। तो शुक्र और मंगल ये आपका जो पहले ही ऑप्शन में दिया है ये आपका राइट हो जाएगा। इसे देख लीजिए आपका जो है शुक्र और मंगल के बीच आपका पृथ्वी आता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। याद दिया किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। इसमें बताना है सूर्य जो है आपका जिसे अपसौर और उपसौर के नाम से जाना जाता है, इसे अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है ये आपका अपसौर के नाम से ये आपका जाना जाता है। क्या है इस दिन जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, और वहीं पे अगर देखा जाए 3 जनवरी ये आपका क्या होता है ये आपका उपसौर के नाम से जो है जाना जाता है। और ये आपका जो है 3 जनवरी जो है ये आपका क्या है उपसौर अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बाद
जो है न्यूनतम दूरी होती है जिसे जो है उपसौर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पूछा है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी 3 जनवरी जो है ये आपका सूर्य के पास जो है सबसे निकट पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। तो ये आपका डी राइट हो जाएगा जिसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जहां दिया है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, जो है कब होती है, 30 जनवरी, 22 दिसंबर और तो जो है 22 सितंबर और 4 जुलाई। ये आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अपशौर, इसी को जो है अपशौर बोलते हैं, ये आपका अपशौर इसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जहां दिया है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, ये इसमें बताना है कौन सा आपका 365 जो है 365.12 दिन और 365.25 दिन, 365 आपका 50 दिन और ये आपका दे रहा है 365.75 दिन। इसमें बताना 76 नंबर का आप लोग बताइए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका जो है 365.25 दिन ये आपका जो है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है। तो ये आपका साल भर जो है होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जहां दिया पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह ये आपका कौन सा है। इसमें बताना पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह आर्यभट्ट, रोहिणी और ये आपका चंद्रमा और ये आपका मंगल। 77 नंबर का आप लोग बताइए कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो जो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है जी आपका जो क्या है ये आपका चंद्रमा, ये आपका पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह ये आपका जो है सी राइट हो जाएगा, जो पृथ्वी का क्या करता है परिक्रमा करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दिन व रात होने का कारण क्या है, इसमें बताना है दिन व रात होने का पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की जो है सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। तो आपका जब भी आपका पृथ्वी का अपने अक्ष पर ये आपका क्या है घूर्णन, अर्थात मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है और ये आपका क्या है ये आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो ये आपका क्या है पृथ्वी इस प्रकार यहाँ पे जो है अपने अक्ष पर क्या है ये आपका घूर्णन करती है। तो इस कारण क्या होता है ये आपका दिन रात की घटनाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका ए राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जहां दिया है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। जो सूर्य के अतिरिक्त मतलब सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 सेकेंड और ये आपका जो है 42 सेकेंड, 4.2 सेकेंड और ये आपका 42 वर्ष। इसमें बताना है 79 नंबर का कौन सा आपका नाइट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है 4.2 वर्ष में क्या है सूर्य के अतिरिक्त जो है निकटतम सितारे से जो प्रकाश पृथ्वी तक जो पहुंचता है इतना वर्ष ये आपका लगता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दिया है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी, ये आपका है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन, 149.6 मिलियन और 146.7 मिलियन। इसमें बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो जी आपका 146.7 मिलियन ये आपका किलोमीटर ये आपका क्या हो जाएगा सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। जो अपना जो है पृथ्वी है जो है एक चक्कर कितने समय में ये आपका पूरा करती है। 24 घंटे, 23 घंटे 26 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटे 30 मिनट और आपका 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड। इसमें बताना है 81 नंबर का ये आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में ये क्या करती है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर ये आपका पूरा कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 23 घंटा 56 मिनट और आपका 4 सेकेंड। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर और आपका मकर रेखा पर और आपका कर्क रेखा पर। कई बार ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप लोग बताइए कौन सा हुआ हो जाएगा।
तो आपका जो जीरो लाइन जो भूमध्य रेखा है अर्थात जिसे विषुवत रेखा के भी नाम से जाना जाता है, ये आपका क्या होगा, वहां पे दिन और रात की अवधि क्या होती है, ये आपका समान होती है। अर्थात 12 घंटे का अगर दिन हो रहा है तो 12 घंटे का क्या होगा, आपका रात होता है। तो दोनों मिला के आपका 24 घंटा। तो ये आपका भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा पे ये आपकी घटनाएं होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है इक्विनॉक्स का तात्पर्य जो है क्या है, वह तिथि जब, ये आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको बताना क्या है, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स कंडीशन को बताना है, रात की अपेक्षा दिन सबसे जो है लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात ये आपका होता है जो इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स के संदर्भ में आपको बताना है। तो ये आपका जो दिन और रात का रात समान अवधि के होते हैं, ये आपका क्या है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य ये आपका है दिन व रात समान अवधि के होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध अर्थात ये आपका है, मान लीजिए उत्तरी, ये आपका उत्तरी और ये आपका दक्षिणी। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये आपका जीरो लाइन दक्षिणी गोलार्ध में बताना है। 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च और आपका 22 दिसंबर। कई बार ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ, आसान भी ये आपका क्वेश्चन है जो है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 22 दिसंबर ये आपका क्या, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन ये आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और सबसे जो है ऊपर यहाँ नॉर्थ का पूछे तो आपका 21 जून ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 22 सितंबर ये क्या है, 22 जो है सितंबर ये आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध का पूछा है। यहाँ पे 22 सितंबर ये आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 21 मार्च और आपका जो है 23 दिसंबर ये आपका जो है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिया है भूकक्ष सतह पर भू अक्ष का झुकाव है। जो बताना है जो भूकक्ष है उस पर जो सतह पर जो भू अक्ष का झुकाव कितना होता है। ये आपका 90 दिया है, 23 दिया है, 0 दिया है और ये आपका 66 दिया है। तो इसमें बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। 85 नंबर का आप लोग बताइए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है 66, इसे जो है 66.5 भी जो है बोल सकते हैं। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। पृथ्वी के उपग्रह अर्थात जो आपका क्या है, पृथ्वी के जो है उपग्रहों की संख्या पूछी है। 0 है, 1 है, 2 है, 8 है। तो दोस्तों पृथ्वी के उपग्रह अर्थात पृथ्वी का जो परिक्रमा करता है, कौन करता है, ये आपका जो चंद्रमा है ये आपका क्या है, ये आपका जो है पृथ्वी का उपग्रह अर्थात ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी दे रहा है ये आपका राइट हो जाएगा, जिसे जो है चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या एक मात्र है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। दिया है 0, ये आपका 12 घंटे, 18 घंटे और ये आपका 24 घंटे। 87 नंबर का आप लोग बताइए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो 21 जून को ये आपका ऑप्शन नंबर डी 24 घंटे ये आपका क्या है, उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश दिखाई देता है, जो आप लोग जो है जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। पृथ्वी के सबसे निकट अगर देखा जाए तो आपका बुध है, शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर जो ये है बी, ये आपका जो है पृथ्वी के निकट ये आपका सबसे राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सबसे पहले जो मरकरी अर्थात बुध और उसके बाद आपका शुक्र और उसके बाद क्या आता है, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी। तो क्या है पृथ्वी, शुक्र के बाद क्या आ रहा है पृथ्वी, तो क्या हो जाएगा, ये आपका शुक्र राइट हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे पास में ये आपका हो जाएगा। और ये आपका यहाँ क्या है, मंगल। तो ये आपका 4 ग्रह हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहां दिया है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह आता है। दूरी के हिसाब से बताना है, बुध, शुक्र, बृहस्पति और ये आपका मंगल। दूरी के हिसाब से बताना। 89 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताइए कौन सा आपका
राइट हो जाएगा। तो दूरी के हिसाब से ये आपका क्या होगा, बृहस्पति क्या होगा, ये आपका दूरी के हिसाब से तिथि क्रम में ये आपका आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्ष तल पर कितने डिग्री का क्या है, कोण बनाती है। ये आपका बताना है कितने डिग्री का कोण बनाती है। 23.5, ये आपका 66.5, और ये आपका 90, और ये आपका 0। 90 नंबर का आप लोग 90 नंबर का क्वेश्चन बताइए। तो ये आपका क्या है, 66.5 जो है अक्ष का जो है डिग्री का कोण ये आपका बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें आपका क्या है, विषुवत रेखा पर क्या है, सीधी पड़ती हैं। वर्ष भर, 23 सितंबर, और ये आपका 21 मार्च और 23 सितंबर, ये आपका क्या है, ये आपका सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है, ये आपका सीधी, अर्थात 91 नंबर का क्या हो जाएगा, 91 नंबर का आपका डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के क्या है, सर्वाधिक समीप है। ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, और ये आपका सूर्य। 92 नंबर का आप लोग बताइए कौन सा आपका जो है सही हो जाएगा। तो जी आपका जो है कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सूर्य जो है ये आपका सबसे जो है पास में है। तो 92 नंबर का कौन सा हो जाएगा, 92 नंबर का आपका सी राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी क्या है, परिक्रमा करती है। न्यूटन ने, गैलीलियो ने, पालिनी ने, और ये आपका कापरनिकस। तो 93 नंबर का आप लोग बताइए कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो 93 का ये आपका जो कापरनिकस है, यह जो है आपका सर्वप्रथम सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ये आपका 1543 में जो है इनके द्वारा ये बताया गया था, जिसके कारण इन्हें बाद में फांसी जो है दे दिया गया। ये आपका जो है डी राइट हो जाएगा। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें क्या है, सीधी पड़ती हैं। कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, और ये आपका भूमध्य रेखा पर और कर्क रेखा पर। इसमें बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो कहाँ पे होगा, ये आपका साउथ पोल अर्थात जो दक्षिणी ध्रुव है, वहां पे जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका 94 का क्या हो जाएगा, 94 नंबर का आपका जो है बी, आप 94 नंबर का ये आपका जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो ये आपका क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, भूमध्य रेखा पर, ये आपका सॉरी दोस्तों, ये आपका जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बी यहाँ पे दिया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये आपका भूमध्य रेखा पर, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहां दिया है यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बन चुका है। 95 नंबर आप लोग बताइए कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो 95 नंबर का जो ये आपका जो दिया है काला अर्थात ब्लैक, ये आपका राइट हो जाएगा। पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को अगर हटा दिया जाए तो ये आपका कैसा नजर आएगा, काला, ये आपका दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की परिधि कितनी है। जो बताना है पृथ्वी की परिधि कितना है, 35,000 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर, और आपका 4,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर, और ये आपका 47,050 किलोमीटर। 96 नंबर का आप लोग बताइए कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका जो 96 नंबर का ये आपका 40,075 किलोमीटर, ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट है। पृथ्वी की परिधि आपका 40,075 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन ये आपका होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून, 22 दिसंबर, और आपका 23 सितंबर, और आपका 21 मार्च। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है,
बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। 97 नंबर का आप लोग बताइए। तो 97 नंबर का ये आपका जो 21 जून है, ये आपका क्या है, उस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन ये आपका माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, वहां पे सबसे लंबा पूछा था और यहाँ पे आपका सबसे छोटा पूछ रहा है। 21 मार्च, 21 जून और आपका 23 सितंबर, ये आपका क्या है 22 दिसंबर। 98 नंबर आप लोग बताइए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है 22 दिसंबर में जो है ये आपका क्या होगा, उस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन ये आपका होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए अब हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ध्रुवों पर दिन की अवधि होता है 3 माह, 6 माह, 9, ये आपका 9 और ये आपका 12 माह। 99 नंबर का आप लोग बताइए कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। 99 नंबर, तो इसमें दिया है 3, 6, 9 और आपका 12, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 माह। ये आपका ऑप्शन नंबर ये आपका भी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ दिया निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। बृहस्पति का, मंगल का, पृथ्वी का और ये आपका बुध का। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा चुका है। ये आपका लगभग 5.5 होता है। आप लोग बताइए ये आपका किसका होता है 5.5। ये आपका 100 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। 100 नंबर क्वेश्चन का ये आप लोग को जो है देना है, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है। ये आप लोग जो है बताइए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। ये आप लोग जो है बताइए, ये आपका 100 नंबर का आप लोग जो है कमेंट करके ये आप लोग बताइए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। 100 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जो है बताइए तुरंत। और आपका कोई क्वेरी हो तो आप लोग जो है बताइए। 100 नंबर। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो किस ग्रह का औसत यहाँ पे पूछा था, औसत घनत्व, और ये आपका जो 5.5 ये तो आपका अर्थ पृथ्वी का हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग ये आपका जो बुध है, जो सर्वाधिक सबसे छोटा ग्रह है, इसका क्या है औसत घनत्व सबसे अधिक है। ये आपका जो है डी राइट हो जाएगा। और आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन सौर मंडल से हम लोग सॉल्व किए। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन है हम लोग सीक्वेंस में आपका चैप्टर वाइज सॉल्व करते हुए चलेंगे। आपका आने वाले एग्जाम चाहे यूपी पुलिस हो और आपका यूपी एसआई हो, एसएससी के छात्र इस वीडियो को देख सकते हैं। नेपाल हुआ जहाँ पे आपका जीएस पोर्शन आएगा, वहाँ पे ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों आज के सेशन का हम लोग यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।